भारत का भूगोल। ठीक है भाई, देखो भारत के भूगोल की अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग सबसे पहले भारत के भूगोल में से अपनी जो स्थिति ग्लोब में है, जो अपनी स्थिति है वो हम लोग देख लेंगे। ठीक है, इसमें अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार को हम लोग पहले देखेंगे। ठीक है, कि भारत हमारा कहां पर है, अक्षांश के आधार पर और देशांतर के आधार पर। तो देखिएगा ये ग्लोब बना हुआ है और ग्लोब पे जहां पे ये हमारी एक रेखा गई आई हुई है जिसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, 0 डिग्री पर विषुवत रेखा बनी है ना। ये क्या है, 0 डिग्री पे विषुवत रेखा है। और विषुवत रेखा के बाद इधर ऊपर वाले सेटअप पे, इधर ऊपर साइड है नॉर्थ में, यहां पर 23.5 डिग्री है ना, नॉर्थ में हमारे पास एक रेखा है, इसको नाम क्या दिया गया भाई, कर्क रेखा। ठीक, इसी तरीके से ऊपर जब हम लोग और बढ़ते हैं तो यहां पर 66.5 डिग्री है ना, 66.5 डिग्री पर यहां पर नॉर्थ में हमको रेखा मिलेगी आर्कटिक रेखा। आर्कटिक रेखा, आर्कटिक रेखा के बाद में इधर ऊपर वाली बेल्ट पर हम लोग इधर साइड पढ़ेंगे तो यहां पर हमको मिलेगा 90 डिग्री पर नॉर्थ पोल है ना, नॉर्थ पोल मतलब उत्तरी ध्रुव मिलेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर बात। अब देखो सेम पोर्शन पे जब हम लोग नीचे चलेंगे, जैसे ऊपर रेखा सेम टू सेम खींची, ऐसे नीचे भी खींचिए, यहां पर भी हम लोग देखेंगे तो 23.5 डिग्री साउथ में हमको मिलेगी मकर रेखा, मकर रेखा मिलेगी। और सेम पैटर्न पे नीचे भी साउथ में 66.5 डिग्री है ना, साउथ में हमको मिलेगी अंटार्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा। अंटार्कटिक रेखा के बाद में यहां पर नीचे जब हम लोग पढ़ेंगे इधर वाले बेल्ट पर हमको मिलेगा 90 डिग्री पर साउथ पोल। ठीक है, ये इस तरीके से। अब देखिएगा ये ग्लोब बना हुआ है। ठीक है, ये जो रेखा हमने बनाई है, ये जो इस तरीके से पैरेलल जो रेखाएं जो हमारे पास बनी है, इनको हम लोग कहते हैं अक्षांश रेखाएं। क्या कहते हैं भाई, अक्षांश रेखाएं। ये अक्षांश रेखा है, अक्षांश रेखाएं। और ये हमको क्या बताती हैं, ये हमको ताप बताती हैं। क्या बताती हैं हमको, ताप बताती हैं। ठीक, उसके बाद देखिए हमारे ग्लोब में एक दूसरे तरीके की रेखा भी खींची हुई है, यहां से इस तरीके से है ना, और ये इस तरीके से ऐसे आई हुई हैं। ठीक है, इन रेखाओं को हम लोग क्या कहते हैं भाई, है ना, ये जो रेखा है इसको हम लोग कहते हैं देशांतर रेखा, देशांतर रेखा कहते हैं। ये देशांतर रेखा क्या बता रही है, देशांतर रेखा हमको जो है ना समय बताती है। ठीक है, देशांतर रेखाएं क्या बता रही है हमको, समय बता रही। तो देखिएगा अक्षांश रेखाएं क्या बता रही है हमको, ताप बता रही हैं, और देशांतर रेखाएं क्या बता रही हैं, समय बता रही हैं। अब देखिए ग्लोब में अगर हम भारत की स्थिति देखें तो भारत हमारा कर्क रेखा पे है ना, भारत हमारा कहां पे, कर्क रेखा में कुछ इस स्थिति में बना हुआ है यहां पर। ठीक है, ये भारत हमारा ग्लोब में देख रहे हैं आप, कुछ इस स्थिति में बना हुआ है। ठीक है, मतलब बीचों बीच से होकर के क्या जा रही है, भारत से कर्क रेखा जा रही है। ठीक है, अब देखिए कर्क रेखा जब जा रही है तो देखिए कर्क रेखा भारत के टोटल, और टोटल अगर हम लोग बात करें तो भारत के टोटल 8 राज्यों से होकर के जाती है ना, भारत से होकर के देखिएगा 8 राज्य हैं ये है ना, 8 राज्य जहां से क्या होकर के जाती है भाई, कर्क रेखा होकर के जाती है ना, 8 राज्य कर्क रेखा जहां से गुजरती है, जहां से गुजरती है। ठीक है, 8 राज्य जहां से कर्क रेखा गुजरती है। अब 8 राज्य वो हैं कौन कौन से, देखिएगा मिजोरम है ना, हम लोग उधर से स्टार्ट करेंगे, मिजोरम। ठीक है, उसके बाद अगला राज्य हमको क्या मिलेगा भाई, त्रिपुरा है ना, पश्चिम बंगाल है ना, राजस्थान, गुजरात। ठीक है, इसके बाद मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के बाद क्या आएगा भाई, है ना, छत्तीसगढ़ आएगा, छत्तीसगढ़ के बाद क्या आएगा, झारखंड आएगा। ठीक है, तो ये देखिएगा ये ऐसे 8 राज्य हैं जहां से होकर के कौन सी रेखा गुजर रही है, हमारी कर्क रेखा गुजर रही है। ठीक है, अब देखो यहां से होकर के हमारी कर्क रेखा गुजरती है। कभी कभी क्या कर देता है, इन्हीं राज्यों में से पूछ लेता है, इनकी राजधानियां पूछ लेता है,
मिजोरम की राजधानी क्या है भाई? आइजोल है, आइजोल है ना। त्रिपुरा की क्या राजधानी है भाई? अगरतला है। पश्चिम बंगाल की क्या है भाई? कोलकाता है। राजस्थान की क्या है भाई? जयपुर है ना। देखो जयपुर की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां राजस्थान से प्रमुख रूप से राजस्थान के दो जिले हैं, है ना। एक बांसवाड़ा जिला है, जैसे बांसवाड़ा जिला है यहाँ का, है ना। यहां से भी होकर के बीचों बीच ये जिले हैं दो ऐसे, जहां से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? हमारी कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। बाकी देखिएगा जयपुर, जयपुर को हम लोग दूसरे शब्दों में देखें तो इसको हम लोग पिंक सिटी कहते हैं। क्यों भाई? पिंक सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं। अब इन्हीं क्रम पे अगर हम लोग और बात करें, देखो इसको पिंक सिटी कहते हैं, तो एक अपने पास ब्लू सिटी भी है। क्यों भाई? ये भी हम बता चुके हैं आपको, किसको कहते हैं भाई? जोधपुर को कहते हैं। एक यहीं से प्रश्न पेपर में बना देता है, व्हाइट सिटी किसको कहते हैं, है ना। व्हाइट सिटी किसको कहते हैं? तो ये कहते हैं उदयपुर को। उदयपुर को, उदयपुर को हम लोग झीलों का शहर भी कहते हैं, झीलों का शहर भी कहते हैं। ये सब नोट कर लीजिएगा, बढ़िया इंपॉर्टेंट चीजें हैं सभी के सभी। अब अगर यहां से हम लोग इसकी बात करते हैं तो ये क्वेश्चन अभी पेट के पेपर में आया था 2023 में यहां से। बाकी ये भी आते रहे जो भी एग्जाम हुए आप लोगों के, ठीक है। अब देखो गुजरात की राजधानी क्या है भाई? गांधीनगर है ना। तो ये राजधानियां भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा यहां से। एमपी की क्या है भाई? भोपाल है, ठीक। छत्तीसगढ़ की क्या है भाई? है ना। इसके बाद झारखंड की रांची, है ना। देखो रांची एकमात्र ऐसी राजधानी है जहां से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। रांची एकमात्र ऐसी राजधानी है जहां से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, ठीक। नोट कर लीजिएगा इसको। जिन बच्चों को नोट करना हो जल्दी से नोट कर लीजिए। नोट हो गया भाई? आगे बढ़ा जाए? नोट हो गया बेटा? चलिए अब देखिएगा, ये तो भारत की जो कर्क रेखा की स्थिति मैं आपको बता रहा था कि टोटल 8 राज्यों से होकर के जाती है। अब देखो यहां से जो 8 राज्यों से होकर के जा रही थी कर्क रेखा, तो देखो भारत में हम लोग देखते हैं कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है या देशांतरीय विस्तार है वो कितना है, ठीक है। तो देखो यहां से मैं इसको बाहर बना दे रहा हूं अभी यहां पे, ठीक है। ठीक है, ये देखो भारत की हम जब बात करते हैं, ठीक है। अब भारत का देखो, जब हम लोग ये अक्षांशीय विस्तार बताते हैं और जो देशांतरीय विस्तार बताए, तो देखो यहां से कभी न कभी 1 आया होगा, फिर 2 डिग्री चला होगा, फिर 3 डिग्री चला होगा, है ना। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि भारत की जो मुख्य भूमि है यहां तक, है ना, यहां तक भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 8 डिग्री 4 मिनट तक। कहां पर आएगा? ये नॉर्थ में आएगा, ठीक है, नॉर्थ में आएगा। क्योंकि देख रहे हो ये दक्षिणी गोलार्ध है, ऊपर का उत्तरी गोलार्ध है, तो जो भी चीजें ऊपर होंगी वो सब उत्तर में ही होंगी, ठीक है। तो देखिएगा यहां से 8 डिग्री 4 मिनट पे 8 डिग्री 4 मिनट पे क्या आया? नॉर्थ आया है, ठीक। उसके बाद देखो ये टोटल जो यहां पे जो भारत का जो विस्तार आएगा वो कितना होगा भाई? है ना, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में इसका विस्तार जाएगा, ठीक है। तो ये इसका विस्तार हो जाएगा नॉर्थ में, ठीक है। इसके बाद देखो अगर यहां कभी कभी पूछ लेता है कि मुख्य भूमि को, क्या पूछता है यहां से कि भारत की मुख्य भूमि, है ना, मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कितना है।
अगर पूछ ले कि इसमें हम लोग जलीय सीमा को भी शामिल कर दें, जलीय सीमा की बात करते हैं जैसे लक्षद्वीप, ये लक्षद्वीप, यहां पर जो सागर हमको मिलेगा वो कौन सा सागर है भाई? अरब सागर है यहां पे, है ना, यहां पर तो अरब सागर है। यहां पर क्या है? बंगाल की खाड़ी है, यहां पर बंगाल की खाड़ी है, और यहां पर नीचे क्या है? हिंद महासागर है, यहां पर हिंद महासागर है ना। तो यहां से देखिएगा पूछ रहा है, ये मुख्य भूमिका हो गया, और यहां पर जो बेल्ट पर यहां पर जो आया इस तरीके से हमारे क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है यहां पर, है ना, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह यहां पे आया हुआ है। ठीक, तो यहां से अगर हम इनको भी शामिल कर दें, इनको भी अगर हम लोग शामिल कर दें, तो इसका जो भारत का जो अक्षांशीय जो विस्तार है यहां से, है ना, आपसे आपको देगा, है ना, द्वीप समूह शामिल करने पर, द्वीप समूह शामिल करने पर अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार, है ना, वो कितना आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा बेटा 6 डिग्री 4 मिनट, है ना, नॉर्थ से क्या आ जाएगा? 37 डिग्री, है ना, 6 मिनट नॉर्थ में। मतलब ये यहां पे जब नीचे से पढ़ोगे ना तो ये 2 डिग्री और कम हो जाएगा, ये नीचे जब हम लोग किसको शामिल कर देंगे? द्वीप समूह को शामिल कर देंगे, जैसे ये हमारा क्या है? लक्षद्वीप है। क्लियर है बात? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और इसको अगर हम लोग शामिल कर देंगे तो इसका यह अक्षांशीय विस्तार भारत का कितना रह जाएगा? 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट हो जाएगा। अगर इसको हम लोग मुख्य भूमि अगर पूछता, मुख्य भूमिका, है ना, क्या पूछ लेता? यहां से पूछ लेता मुख्य भूमिका, मुख्य भूमिका अक्षांशीय विस्तार आपसे पूछ लेता, तो हम लोग क्या लगा देते? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट लगा देते। क्लियर है बात? यहां तक सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा अच्छे से? ठीक है, अब देखो ये तुम्हारा क्या हो गया? अक्षांशीय विस्तार हो गया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, नोट कर लिया क्या? नोट करो। अक्षांशीय विस्तार के बाद हम लोग देखो देशांतरी विस्तार देखते हैं। यहां से देखिएगा, यहां पे ये 180 डिग्री देशांतर रेखा आएगी, ये वही रेखा है, समझना है, यहां से देशांतर रेखा यही जीएमटी है, ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रीनविच रेखा है। ये कहां से होकर के आती है? ये लंदन से होकर के आती है। कहां से हो रही है? लंदन से होकर के आ रही जीएमटी है। ठीक है, अब देखो इसके देशांतरी विस्तार की बात करते हैं तो यहां 180 आएगा, फिर 179, 178, इस तरीके से आते आते भारत के जो इस बेल्ट पे आएगा, यहां पर जो भारत के आएगा, है ना, यहां पर आएगा, इसको लिख लीजिए, इसको साफ कर दें, फिर इसको साफ कर दें इधर का। ये देखो बेटा इसका, अब ये देखो भारत हमारा ये पूर्वी एरिया में आएगा, इधर पश्चिमी एरिया, ये पूर्वी एरिया में आएगा। तो भारत का जितना भी हमारा जो देशांतरी विस्तार होगा वो हम लोग पूर्व में लिखेंगे, है ना। पूर्व का मतलब जैसे यहां से हमारा स्टार्ट होगा तो यहां से कितना होगा? 68 डिग्री, है ना, 7 मिनट, ये क्या आ जाएगा? पूर्वी आ जाएगा, पूर्वी देशांतर में आएगा, है ना, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर में आ जाएगा। यहां से जब हम लोग यहां पर यहां वाली बेल्ट देखेंगे तो यहां पर हमारा क्या आ जाएगा? 97 डिग्री, क्यों भाई? यहां पे हमारा आ जाएगा 97 डिग्री, है ना, 25 मिनट, है ना, ये भी क्या आ जाएगा? हमारा पूर्वी देशांतर आ जाएगा, पूर्वी देशांतर आ जाएगा। ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट, ये क्या आ जाएगा? हमारा पूर्वी देशांतर आ जाएगा। और यहां से क्या आ जाएगा? 68 डिग्री 7 मिनट से ये पूर्वी देशांतर से यहां तक होगा। ठीक, अब देखो अगर हम लोग भारत के इसके और इसके दोनों के बीच में अगर हम लोग फासला देखेंगे, या कभी तुमसे पूछ ले कि बताओ भारत में लगभग लगभग कितनी देशांतर रेखाएं हैं, है ना, जो होकर के जाती हैं, तो देखिएगा देशांतर रेखाओं की जो संख्या होगी भारत में, देशांतर रेखाओं की जो संख्या होगी वो लगभग लगभग 30 के लगभग होगी। कितनी देशांतर रेखाएं होंगी भारत में? लगभग लगभग बेटा 30 देशांतर रेखाओं के लगभग भारत में आएंगी। ठीक है,
अब देखो 30 देशांतर रेखाएं भारत में आएंगी, तो यहां से समझिएगा एक पॉइंट और, जो कि पेपर में बहुत आता है। पिछली बार आप रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी का पेपर देंगे ना, तो सीधे डायरेक्ट एक क्वेश्चन उसने पूछा था पेपर में कि 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, तो 4 मिनट होते हैं। 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 4 मिनट होते हैं। अब 4 मिनट जब 1 डिग्री में होंगे तो बेटा कितने देशांतर का अंतर आ रहा है, 30 डिग्री का, है ना। तो पूछ लेगा 30 में कितना होगा, तो 30 इंटू 4 कर देंगे, टोटल कितना आ जाएगा, 120 मिनट आ जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा, ये 2 घंटा आ जाएगा। ठीक है, 2 घंटा आ जाएगा। अब यहीं से पेपर में प्रश्न तुम्हारे बना देगा, बोलेगा बताओ अरुणाचल प्रदेश में अगर 5 बजे सूर्योदय होता है तो गुजरात में सूर्योदय कितने बजे होगा, 7 बजे होगा। 2 देंगे उसी में। बात समझ में आई ना। तो ये इस तरीके के प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, और इसी तरीके से हम लोग टाइम भी इनका निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा, नोट कर लेंगे। और नोट करने के बाद ये भी लिख लेंगे कि जो अरुणाचल प्रदेश है, सबसे पूर्वी है वो राज्य, है ना। अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है, गुजरात है। तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच जो समय का जो अंतर होगा ना, वो कितना होगा, 2 घंटा होगा। ठीक है, 2 घंटे समय का अंतर होगा दोनों के साथ में। नोट कर लीजिएगा, इसको भी लिख लीजिएगा। लिख गया बेटा, साफ किया जाए, उसको आगे बढ़ा जाएगा। तो ये तो देखो भारत के हम लोग अभी पढ़ रहे थे, अक्षांशीय विस्तार आपने पढ़ लिया, ये देशांतरी विस्तार पढ़ लिया, और कर्क रेखा वाला जो आप सेगमेंट पढ़ रहे थे, जो यहां से होकर के इस तरीके से ये जा रही थी, है ना। ये कौन सी थी, ये कर्क रेखा थी, इसको भी आपने पढ़ लिया। ठीक है, कितने राज्यों से जा रही थी। अब देखिएगा आगे, अब देखिए यहां से बेटा, यहां से हम लोग अब जब देखेंगे कि जो भारत है अपना, ठीक है, देखो जो भारत है अपना, तो भारत में यहां से एक चीज हम और देखेंगे कि ये तो इसका अक्षांशीय विस्तार, देशांतरी विस्तार देख लिया। अब इसके देखो 4 पॉइंट पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से पूछे जाते हैं कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है। यहां पर अगर उत्तरी बिंदु की बात करें तो वो क्या है भाई, इंदिरा कॉल है। क्या है भाई, इंदिरा कॉल, है ना। ये सबसे उत्तरी बिंदु की बात करता है। ठीक है, अगर हम लोग सबसे दक्षिणी बिंदु की बात करते हैं तो इस जगह पर हमको मिलेगा क्या है भाई, कन्याकुमारी। क्या है, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी का मतलब क्या होता है, इसी को कह दिया जाता है केप केमोरिन। केप केमोरिन, है ना, केप केमोरिन। यहीं पर अंतरीप है, इसको क्या कहते हैं, यहीं पर अंतरीप है। तो ये कन्याकुमारी हो गया। ये क्या है भाई, देखो यहां से पूछेगा भारत की मुख्य भूमि का, है ना, दक्षिणतम बिंदु कौन सा है ना। भारत की मुख्य भूमि का पूछ लेगा आपसे कि दक्षिणतम बिंदु, आपको ये इस तरीके से ऑप्शन बना करके देगा, दक्षिणतम बिंदु कौन सा होगा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, अब आगे देखिएगा यहां से, तो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या हो जाएगा, आपकी मुख्य भूमि का कन्याकुमारी हो जाएगा। ठीक, अब आगे देखो, यहां से जब अगले पॉइंट पे हम लोग यहां पे देखेंगे तो ये भारत का सबसे कैसा पश्चिमी बिंदु है। पश्चिमी बिंदु में हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, गौर माता। क्या है भाई, गौर माता है। ये भारत का सबसे कैसा बिंदु हो जाएगा, पश्चिमी बिंदु हो जाएगा। और ये वाला बिंदु जो यहां पर हो जाएगा, इसको हम लोग क्या कह देते हैं, किवीथू कहते हैं, किवीथू, है ना। ये कैसा होगा, ये पूर्वी बिंदु होगा, है ना, ये पूर्वी भाग होगा।
ये उत्तरी भाग होगा, ये उत्तरी बिंदु है ना, और ये क्या है, पश्चिमी बिंदु है, पश्चिमी बिंदु है, और ये कैसा है भाई, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु हमारा कौन सा है भाई, केप केमोरिन हो गया। तो आपको ये 4 पॉइंट भारत के ये तो कंप्लीट हो गए यहां से। लेकिन अब यहीं पर एक पॉइंट और एग्जाम में आपसे पूछ लेता है, पूछेगा आपसे यहां से कि बताओ, यहां से आपसे पूछ लेगा कि बताओ, यहां से, है ना, पूछेगा कि अगर बताओ जैसे द्वीप समूह, है ना, शामिल होने पर भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, तो हम लोग क्या लगाएंगे, इंदिरा पॉइंट। क्या लगाएंगे बेटा, इंदिरा पॉइंट, है ना, इंदिरा पॉइंट। ये कहां पे, अंडमान निकोबार में, अंडमान एंड निकोबार में। ठीक है, ये मतलब इस तरीके से जो आएगा तो यहां पर हमारा पड़ेगा जाकर के लगभग। ठीक है, तो देखो मुख्य भूमि नाम शब्द जोड़ करके देगा तो कन्याकुमारी लगाओगे। अगर पूछ लेगा भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तब क्या लगाओगे आप लोग। ठीक है, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को ही हम लोग पार्सन पॉइंट कहते हैं, पार्सन पॉइंट कहते हैं। इसी को हम लोग पिग्मिलियन पॉइंट कहते हैं, पिग्मिलियन पॉइंट कहते हैं। इस समय हालांकि ये जलमग्न हो गया है, ठीक है, इस समय ये अब दिखाई नहीं पड़ता ये। ठीक है, लेकिन सबसे तो ये हो गया इसका पूरा पश्चिम और उत्तर, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण के जो मुख्य बिंदु हैं, सबसे अंतिम बिंदु। ठीक है, अब देखो इससे यहां के बीच की कुछ दूरी पूछ लेता है पेपर में, है ना, यहां से और यहां से पूछ लेगा, है ना, पूछेगा बताओ भारत की उत्तर से दक्षिण सीमा में जो लंबाई है टोटल कितनी है भाई, 3200। ये टोटल लंबाई जो है ये कितनी है भाई, 3214 किलोमीटर की है। क्यों भाई, 3214। और ये वाली कितनी है भाई, 2933। कितनी है भाई, 2933 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये भी आपको यहां पे क्लियर हो जाएगा कि भारत की जो उत्तर से दक्षिण में टोटल लंबाई है वो कितनी है, 3214 किलोमीटर है। और यहां से पूछ लेगा तुमसे जो पूरब से पश्चिम के बीच में जो दूरी है भारत की वो कितनी है भाई, 2933 किलोमीटर है। बात समझ में आ रही बात की नहीं है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। ध्यान से एक एक पॉइंट देखते हुए चलिएगा बिल्कुल आपको। ठीक है, सारी चीजें एकदम क्लियर मिलेंगी आपको। ठीक है, चलिए नोट हो गया बेटा, जो लोग नोट कर रहे थे नोट हो गया। अब आगे बढ़ा जाए इसके। देखिए कभी कभी पेपर में एक पॉइंट और दे देगा, पूछ लेगा कि भारत की आकृति कैसी है। तो भारत की आकृति जो है ना वो चतुष्कोणीय आकृति है। कैसी भारत की आकृति, चतुष्कोणीय आकृति में है अपना भारत, है ना। आकृति कैसी है तो लिख लीजिएगा, चतुष्कोणीय आकृति में भारत है। कभी कभी पूछ लेता है कि बताओ भारत का आकार कैसा है, तो चतुष्कोणीय है। लिख गया भाई। देखो एक प्रश्न यही पेपर में और पूछ लेता है, तुमसे पूछेगा बताओ बौद्ध काल में, क्या पूछेगा, बौद्ध काल में भारत को, है ना, क्या संज्ञा दी जाती थी, क्या संज्ञा दी जाती थी। ऐसे प्रश्न पेपर में पूछ लेगा, क्या संज्ञा दी जाती थी, क्या बताओगे।
क्या कहा जाता था भाई? जम्बू द्वीप कहा जाता था। ठीक है, नोट कर लो इसको, है ना। बौद्ध काल में भारत को जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था, या किसकी संज्ञा दी जाती थी? तो जम्बू द्वीप की। ऐसे प्रश्न भी पेपर में आएंगे यहां से। ठीक है, लिख लीजिए इसको। समझ में बेटा आ रहा है ना सभी को अच्छे से? ठीक है, तो ये देखो, ये थी भारत की हमारी। पहले हम लोगों ने देशांतरी विस्तार पढ़ा, फिर हम देशांतर पढ़ लिया, फिर हम लोगों ने अक्षांशीय विस्तार पढ़ लिया भारत का। अब उसके बाद हम लोग क्या पढ़े? भारत के उत्तरी दक्षिणी बिंदु पढ़ लिए, है ना, पूर्वी और पश्चिमी बिंदु पढ़ लिए, उनके बीच की दूरी भी हमने पढ़ ली, कितने किलोमीटर तक कितनी दूरी है। ठीक है, उसके बाद देखो भारत की आकृति भी पढ़ ली। ठीक, चलिए साफ किया जाए इसको भाई, आगे चलें। अब देखो यहां से हम लोग पढ़ेंगे जो है भारत का स्थलीय विस्तार कितना है ना। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जलीय विस्तार कितना है ना। देखो अब देखो यहां से फिर हम लोग भारत के मैप पे काम करेंगे पहले। ठीक है, देखिए एक मैप बना लेंगे पहले। ठीक है, देखो मैप की बात कर लेंगे तो भारत की अब हम लोग क्या पढ़ेंगे यहां पे? इससे हम लोग भारत की स्थलीय विस्तार पढ़ लेंगे। वैसे तो हम लोगों को पता है, वैसे तो हम लोगों को पता है, देखिएगा कि भारत का जो स्थलीय विस्तार है ना, स्थलीय विस्तार है वो कितना है भाई? 15,200 किलोमीटर तक है। 15,200 किलोमीटर तक। ठीक है, स्थलीय विस्तार कितना है भारत का? 15,200 किलोमीटर है। 15,200 किलोमीटर की मतलब अगर बात करता है तो देखिएगा यहां पर हमको एक देश मिलता है जिसका नाम है नेपाल। ये नेपाल है, ये हमको देश मिलता है, ये है भूटान, है ना। और इस तरीके से थोड़ा एरो इस तरीके से लगा हुआ मिलेगा यहां पर म्यांमार। यहां हमको मिलेगा बांग्लादेश, है ना, बांग्लादेश। ठीक है भाई, और बांग्लादेश के बाद ये हमको मिलेगा यहां पर पाकिस्तान। पाकिस्तान के बाद यहां हमको मिलेगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के बाद इधर साइड हमको मिलेगा क्या भाई? चीन मिलेगा। ठीक है, तो देखिएगा भारत को जलीय स्थलीय सीमा से स्पर्श करने वाले जो कुल देश हैं मेन, है ना, वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश और म्यांमार है। ठीक है, ये भारत को, ये भी एग्जाम में आ जाता है कितनी दूरी तक स्पर्श करते हैं भारत को ये। तो देखिएगा चीन जो स्पर्श करता है भारत को, सबसे ज्यादा चीन स्पर्श करता है। चीन कितना स्पर्श करता है भाई? 3488 किलोमीटर तक चीन स्पर्श करता है भारत को। ठीक है, उसके बाद में सबसे ज्यादा तो बांग्लादेश स्पर्श करता है 4096 किलोमीटर तक, है ना। दूसरे नंबर पर कौन स्पर्श करता है भाई? चीन स्पर्श कर रहा है। ठीक है, इसके बाद देखो तीसरे नंबर पर जो स्पर्श करता है वो पाकिस्तान कितना स्पर्श करता है? 3323 किलोमीटर तक। ठीक है, 3323 किलोमीटर तक पाकिस्तान भारत को स्पर्श करता है। इसके बाद देखिएगा नेपाल जो स्पर्श करता है वो करता है 1751 किलोमीटर तक। उसके बाद म्यांमार करता है 1643 किलोमीटर तक स्पर्श करता है। उसके बाद भूटान करता है 699 किलोमीटर तक स्पर्श करता है। उसके बाद अफगानिस्तान बेटे सबसे कम अफगानिस्तान स्पर्श करता है 106 किलोमीटर तक, है ना। तो ये वो देश हैं जो भारत को स्थलीय सीमा से स्पर्श करते हैं। और कौन सा देश कितनी कितनी दूरी तक स्पर्श करता है वो आपके सामने। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा, यहां से भी पेपर में प्रश्न, ये तो बहुत बार एसएससी ने पूछा है कि म्यांमार भारत को कितने दूरी तक स्पर्श करता है ना। और
ये भी पता होगा आपसे कि भारत और म्यांमार के बीच में एक ऐसे पर्वत श्रृंखला आई है जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं भाई, अराकान योमा पर्वत, अराकान योमा पर्वत नाम देते हैं, है ना। और अराकान योमा पर्वत देते हैं। म्यांमार जो है भारत से 1937 में अलग हुआ था। ये तो बहुत पेपर में आता है ना, अलग हुआ। चलिए नोट कर लीजिएगा इसको भी बेटा। ठीक है, तो ये भारत का टोटल 15,200 किलोमीटर का क्या हो गया हमारे पास, स्थलीय विस्तार हो गया। ठीक है, स्थलीय विस्तार के अकॉर्डिंग जो देश जो भी देश भारत को स्पर्श कर रहे हैं वो आपके सामने